कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। कभी आपने ऐसा कोई दृश्य देखा कि बारात निकल रही हो, दूल्हा हो और दूल्हे के पीछे बाराती हो? लेकिन ऐसा दृश्य बहुत कम देखा होगा जब दूल्हे दो हो और बाराती एक हो। आप लोग कह रहे हो कि महाराज ऐसा क्यों बोल रहे कि आप एक बाराती, पूरी सभा बाराती है? बाराती तो वो होता है जो दूल्हे का रिश्तेदार होता है। तुम तो सब बैंड बाजे हो, बैंड पार्टी हो। लेकिन भले ही दूल्हे दो हों और बाराती एक हो, एक बाराती भी सभी बारातियों की शुभकामनाओं के साथ शामिल है, जो गुरुदेव की आज्ञा से अन्यत्र सभी जगह चातुर्मास कर रहे हैं। अभी महाराज ने, दोनों महाराजों ने अपनी अपनी बातें रखी। हम तो सुन करके आनंदित हो रहे थे। हमें लगा कि आज हमें मौका ना मिले तो अच्छा है, क्योंकि सुनने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कई बार रामटेक में दीक्षित मुनिराजों के दीक्षा दिवस आए। उन लोगों ने नहीं मनाए, लेकिन एक प्रसंग को लेकर के मैं बताना चाहता हूँ। 2006 की एक घटना है। उस समय 23 मुनिराजों के दीक्षा दिवस का मौका था, जो नेमावर में दीक्षित हुए थे। क्योंकि उनका दीक्षा दिवस गर्मी के समय में आता और स्थान था बहोरीबंद। बहोरीबंद एक ऐसा स्थान जहाँ पर सीमित स्थान है और गर्मी के समय में वैसे भी लोगों का आना जाना कम हो जाता है। और देखा उस दिन रविवार भी नहीं था, कोई ऐसा विशेष दिन भी नहीं था, और प्रचार प्रसार की उस समय संसाधन कम हुआ करते थे। आज की बात अलग है, 18 साल पुरानी बात हम बताने जा रहे हैं। हम लोग जो महाराज दीक्षित थे उस वक्त लगभग 25 मुनिराजों में से 20 तो वहाँ पर होंगे, और बाकी जो मुनिराज 23 दीक्षा वाले थे जिनका दीक्षा दिवस था, उनमें से लगभग 10-12 महाराज थे। बाकी अन्यत्र गुरुदेव की आज्ञा से सभी लोग चातुर्मास कर रहे थे, अपना स्थान पे थे। तो जब जनता कोई थी नहीं, दोपहर का समय था, गुरुदेव से निवेदन किया, भगवान हम लोग नए नए महाराज हैं, हम चाहते हैं कि बड़े महाराजों का दीक्षा दिवस है, तो उनके कुछ अनुभवों को हम सुनना चाहते हैं। और जनता के बीच में तो नहीं, चूँकि जनता ज़्यादा है भी नहीं, और मंच पर कार्यक्रम की बजाय यदि हम हॉल में इकट्ठे होकर के यदि मनाएं तो आपका आशीर्वाद भी चाहते हैं और आपका सानिध्य भी चाहते हैं। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, बोले हाँ, जहाँ तक आशीर्वाद की बात है, जाओ अच्छे से करो, अच्छे से मनाओ। अब रही बात सानिध्य की, तो गुरुजी कहते देखो, मैं यदि बैठ जाऊँगा वहाँ पर बीच में, तो वो लोग जो बोलना भी चाहते हैं और तुम उनसे सुनना चाहे तो सुन नहीं पाओगे। अच्छा है पहले सुन लो, उसके बाद हम देख लेते हैं। बहुत अच्छा, चलो गुरुजी का आशीर्वाद भी मिल गया और उनकी मुस्कान का सानिध्य तो मिल ही गया है। उनकी मुस्कान का सब सानिध्य मिल जाता है तो उनके सानिध्य को जितना सामने रख करके हम आनंद अनुभव करते हैं, मुस्कान को स्मरण करके भी हम आनंद उतने ही हो लिया करते हैं। तो बस हुआ, सभी महाराजों से बहुत निवेदन करके हम लोगों ने सुनते रहे। क्योंकि हम लोग नए नए दीक्षित थे, 2 ही वर्ष हुए थे उस वक्त दीक्षित हुए। तो सभी महाराजों ने अपने अपने अनुभव बताए, वैराग के कारण बताए। उसके अलावा गुरुजी से उन्होंने जो जो पाया है उसको हम सबको शेयर किया। हम लोग बहुत प्रसन्न थे। अब इसी बीच में दोपहर को कार्यक्रम शुरू हुआ था, सबने अपने से, कोई जल्दीबाजी कोई थी नहीं। इसी बीच में प्रतिक्रमण का समय होने वाला था, तब तक सभी महाराजों का वक्तव्य पूरा हुआ। कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, पूरा मुनि परिषद मौजूद था। और मुनि परिषद के बीच
जब वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, अभी तक का सबसे स्पेशल दीक्षा दिवस वो था। थोड़ा सा इसको ऊपर करो। तो जब ये सब कुछ हो गया, पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया, भगवान अंत में 2 शब्द आपके मिल जाएं। बोले हम तो कभी भी देख लेंगे, अभी तो समय है। ऐसा करते करते और फिर प्रतिक्रमण का समय हो गया। हम सबने प्रतिक्रमण किया, शाम को भक्ति हुई। भक्ति के बाद हम सब महाराज, जो नए महाराज लोग थे, सब गुरु चरणों में पहुँचे। और जैसे ही पहुँचे बड़े प्रसन्न थे। गुरुजी कहते हैं, क्यों बड़े प्रसन्न दिख रहे हो आज? हम लोगों ने कहा, भगवान आज आपका आशीर्वाद ऐसा अनोखा था कि बड़े महाराजों का दीक्षा दिवस अद्भुत तरीके से मनाया। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले कोई ताम झाम नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन जो वाकई में आनंदित करने वाली चीज़ थी वो थी मिली। क्या हुआ? क्या हुआ ये कि सबने अपने अपने अनुभव सुनाए। आपसे मिला हुआ जो कुछ भी प्रसाद है, प्रसाद का मतलब कोई भोग सामग्री नहीं होती। प्रसाद का मतलब प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता किसी भी रूप में मिले उसको ग्रहण करने में मनाही नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो अभी तक इन सबको मिला हुआ प्रसाद था, वो उन सब के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। महाराजों ने अपने वैराग्य के कारण बताए, आदि आदि ऐसी सब बातें हम कह रहे थे। इन बीच में एक बात आचार्य ने पकड़ ली। बोले बाकी सब तो ठीक है, ये जो आपने कहा कि वैराग्य के कारण बताए, वैराग्य के कारण की बजाय यदि ये पूछा जाता कि अब आपका वैराग्य कैसा है, तो शायद आज का दीक्षा दिवस और भी अद्भुत हो जाता। कारण तो कार्य रूप में परिणत हो गया, लेकिन अब कार्य कैसा हो रहा है यदि ये पूछते। हाँ, जैसा वैराग्य के समय आपका भाव था आज वैसा ही है, स्वागत योग्य है। अब उसको कैसे बढ़ाया जाए इसके प्रयास किए जाएं। जैसा दीक्षा के समय अथवा वैराग्य धारण करते समय जो भाव था उससे यदि और आगे बढ़ गया है तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, और यदि कथनचित कर्म के उदय में कुछ आगे पीछे हुआ है तो उसको कैसे बरकरार रखा जाए, यदि इस विषय में और पूछ लिया जाता था तो शायद आशीर्वाद और ज़्यादा फलित हो जाता। गुरुदेव कभी भी अपने शिष्यों के लिए कोई भी संकेत या आशीर्वाद देते, उसमें रहस्य कितना भरा होता, कितना बड़ा उसका एक मंजर होता, ये तो तब समझ पाते हैं जब गुरुदेव के अतीत, वर्तमान और भविष्य के तीनों के विचारों से हम अवगत हो पाते हैं। अब ये वाली बात तो हो गई उस समय की, लेकिन कई बार दीक्षा दिवस कई महाराजों के बीच में आए। गुरुदेव हमेशा यही बात कहते थे, दीक्षा तिथि को याद करने की बजाय दीक्षा के समय आपकी मनस्थिति क्या थी इसको याद करेंगे तो दीक्षा तिथि मनाना सार्थक होगा। और दीक्षा तिथि के लिए पूर्वाचार्यों का भी संकेत है कि दीक्षा तिथि को याद करना चाहिए। इसलिए नहीं कि कितने वर्ष हो गए, बल्कि इसलिए कि उन वर्षों में कितना आपका दीक्षा काल हो गया है। अंतिम विश्लेषण में ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपके जीवन में कितने वर्ष थे, बल्कि महत्वपूर्ण ये होता है कि आपके वर्षों में कितना जीवन था। और ये चीज़ जब उन वैरागियों के मन में पनपती जाती है, पल्लवित होती जाती है, तो इन दीक्षा दिवस के मायने और बढ़ते चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात दोनों महाराजों ने कही। बीच बीच में उन बातों को याद करके मैं बात कहूँगा। अपने लिए तो ये दोनों महाराज जब बोल देते हैं तो फिर अलग से कुछ सोचना नहीं पड़ता, इन्हीं की बात को बोलने लग जाओ, अपना काम बन जाता। कहा कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और समता एक्सप्रेस 2 ट्रेन थी मात्र पहुंचने के लिए। हमने कहा बहुत अच्छा, 36 मुलगुणों को धारी के पास जाना था और समता को पाने जाना था, इसलिए 2 ही ट्रेन पर्याप्त थी। और रही बात जब इन दोनों महाराजों की दीक्षा, 24 महाराजों की दीक्षा जो रामटेक में हुई है, उसके पूर्व जब इन दोनों के लिए कुछ संकेत गुरुदेव ने दिए, दोनों के लिए मतलब पूरे 24 भाइयों के लिए, वो शायद हम जिक्र करना यहाँ पर लाजमी समझते हैं कि 64 रिद्धि के उपवास इन सब के लिए दिए गए थे। और विपाक विजय धर्म ध्यान करते रहना, ये 2 अद्भुत सूत्र थे। हम लोग की दीक्षा के वक्त भी गुरुदेव ने ऐसे ही कुछ सूत्र हम लोगों को दिए थे, लेकिन इन लोगों के लिए 2 ही चीज़ें, विपाक विजय धर्म ध्यान
और 64 रिद्धि व्रतों के उपवास। पूछ सकते हैं ये दोनों क्यों आवश्यक हैं? तो किसी भी वैरागी को संन्यास पर आरूढ़ जब होना हो तो मानसिक और शारीरिक दोनों संबलों की आवश्यकता होती है। शारीरिक संबल जब आप बाहर साधना करते हैं उपवास इत्यादि की, उसके माध्यम से आपके भावों को संभालता रहता है, तो मानसिक साधना भी बहुत आवश्यक होती है। ऐसा नहीं है कि आप यदि शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा पुष्ट हैं अथवा साधक हैं, लेकिन मानसिक साधनाएं जब करने का वक्त आता है तो कई बार कर्मों का उदय बार बार परीक्षा करता है। और विपाक विजय धर्म ध्यान जो करना जानता है, कई प्रकार के धर्म ध्यान हुआ करते हैं, लेकिन विपाक विजय धर्म ध्यान बहुत अनोखा हुआ करता है। विपाक मतलब कर्मों का फल, जो कुछ भी आ रहा है मेरे कर्म के उदय में आ रहा है। नो कर्म तो मात्र उस कर्म के उदय को लाने में सहयोगी बन रहा है, वो कर्ता नहीं बन रहा है। और इस वैराग को जिनके जीवन में भी प्रस्फुटित हुआ है, चाहे सामने बैठे लोग हों जो अणुव्रती के रूप में हों, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के रूप में हों, अथवा महाव्रती के रूप में हों, एक बहुत अच्छी बात यह है, नो कर्म, कर्म और भाव कर्म, इन तीनों के भेद को शास्त्रों के माध्यम से तो कई बार हमने जाना है, लेकिन भीतर जिहन में इसके भेद को बनाए रखना इतना आसान नहीं होता। लेकिन पूज्य गुरुदेव के यदि विचारों को हम अपने जिहन में अंजाम देते रहते हैं तो ये वाकई में बार बार याद रखना आसान भी होता है। नो कर्म है ये। और विपाक विजय धर्म ध्यान जब से किया जाता है, किसी भी प्रतिकूलता को आप अपने जीवन में अंजाम पाते हैं तो उस प्रतिकूलता को यही मान करके सहन करें, ये जो दे रहा है वो कर्ता हो नहीं सकता, और तुम जो ले रहे हो उसको तुम कर्ता से बचा सकते नहीं, तुम ही कर्ता हो। ठीक है, चाहे वो आरती उतारते हों, चाहे वो तलवार मारते हों, दोनों में समता तब होगी जब हम तलवार से भी ना भागें और आरती से भी ना भागें, हम पूजन से भी ना भागें तो किसी के प्रहार से भी ना भागें। दोनों को कर्म का उदय है, दोनों आपके पुण्य और पाप के फल के रूप में सामने आए हैं। जैसे पाप के फल को सामने आते देख कर के कोई भी वैरागी उससे भागने का प्रयास नहीं करता, तो ठीक है, यदि किसी को पुण्य बढ़ाने का जरिया मिला है और यदि वो हमें निमित्त बना के बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उससे भी गुरेज नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है, आपके पुण्य के उदय में नहीं है, वो सामने वाले अपने पुण्य को उदय को, अपने पुण्य के बंध को करने के लिए आपको निमित्त बनाने आए हैं। कभी चौकी में करते हैं, कभी मंच पे करते हैं, कभी कमरे में करते हैं, कभी हॉल में करते हैं। ये उनके पुण्य बंध का साधन है। नहीं हो तो आपको याद करके भी करते हैं, लेकिन याद करने में भी और सामने बैठे होने में भी किस प्रकार से विशुद्धि अधिक बढ़ती है, ये उनकी विशुद्धि की विशेषता मात्र मानी जाती है। अब हम एक अच्छी बात और कह दें, जब जिंतूर में घटना घटी, आप लोग को सब पता है कैसे घटी, क्या हुई। हमारे महाराज तो हमारे साथ थे ही, जो दिन रात अपना 7वां आवश्यक मुझे खड़ा करने के लिए मान के रखे थे। सभी महाराज उस समय हमारे साथ 6 महाराज थे, और पूज्य वीर सागर जी महाराज का संग, पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी और उत्कृष्ट सागर जी और 5 छुल्लक महाराज जी, जिसमें आपके नगर गौरव महाराज भी थे। वो सब बहुत दिन रात सेवा करते थे। 6 आवश्यकों के अलावा 7वां आवश्यक इस काठ के पुतले को खड़ा करना ही उन्होंने मान रखा था। इसी बीच में बाहर जो मुनिराज थे वो सब भी अपनी भावनाओं के माध्यम से, संबल के माध्यम से हमारे लिए बार बार शब्द शायद आपके लिए कुछ अलग लग सकता है, हम कह रहे हैं वो उनकी भावनाएं तो यही थी कि वापस से इस मोक्ष मार्गी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। मैं तो सिर्फ इतना जानता था कि इस संलेखना की ओर अग्रसर भावों के लिए संलेखना की ओर अग्रसर तो रहे, लेकिन अभी कुछ योगदान मोक्ष मार्ग और इस जिन शासन के लिए दे पाए, ऐसा प्रयास कर रहे थे। और उसी समय
हमारे महाराज निरापद सागर जी महाराज, जहाँ तक पठारी या कहाँ पर विराजमान थे मुझे याद नहीं, इनका एक पत्र मेरे पास आया था। उस पत्र के कुछ शब्द मुझे आज याद आ रहे हैं। पत्र आया, उन्होंने जिक्र किया कर्म का उदय है आदि आदि सब कुछ बताया, लेकिन एक बात कही थी जो शायद उस बात को कहने के लिए इन्होंने पत्र लिखा होगा, उनको भी शायद याद होगा। मैं बताना चाहता हूँ आप सबके लिए भी। ये तो जो आया है वो निकल जाएगा, लेकिन इससे उबरने के लिए आपको समाज के बीच में आना पड़ेगा। और समाज के बीच में आने का मतलब ये नहीं था, समाज के बीच में तो हम थे ही, पूरी समाज जी जान लगा के सेवा कर रही थी। वो पत्र शायद हमने महाराज को ही बताया होगा उस समय। समाज के बीच में ऐसे कि आपको फिर वापस से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इनको धर्म ध्यान कराने के वास्ते आप स्वयं अपना भी उपयोग लगा पाएंगे, और इस उपयोग के माध्यम से ही आप बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी कर पाएंगे। वो शब्द आज भी मुझे याद हैं, क्योंकि पूज्य वीर सागर जी महाराज उस समय तब तक थे, तब तक तो वो सबके लिए, और हमारे सारे महाराज समाज को धर्म ध्यान भी करा रहे थे। उस समय हजारों लोग प्रतिदिन आया करते थे, परिस्थिति ही ऐसी थी, और उन सब के लिए दिन भर धर्म ध्यान कराने का पूरा जिम्मा सारे महाराजों के पास था। लेकिन जब वीर सागर जी महाराज का विहार हो गया, संघ हम लोग का 5-6 महाराज का बचा, तो ये सारे महाराज दिन भर हमारी सेवा में रहते। अब ऐसे में जनता के लिए कैसे मिल पाए? तो फिर महाराज का उस समय पत्र आया कि आप अब प्रारंभ कीजिए सबके लिए धर्म ध्यान कराना, उनके लिए कुछ उपदेश देना। ये उपदेश उनके लिए तो एक संजीवनी बनेगा ही बनेगा, आपके लिए भी स्वाध्याय का एक कारण बन के आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी कारण बनेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।